दोस्तों, हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूपीएस। यूपीएस के अंतर्गत आपको आपकी तनख्वाह का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। इसी दौरान हम ये भी समझेंगे कि क्या सरकार जो कह रही है 18% उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके पेंशन फंड में, क्या वो सच भी है। साथ ही साथ वो 3 मेजर फैक्टर जो आपको यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच में चुनाव करने से पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यूपीएस का सबसे जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि आपकी तनख्वाह का 10% हर महीने सरकार काट लेगी, जबकि पुरानी पेंशन में आपकी तनख्वाह से कोई कटौती नहीं होती थी। अगर आपकी तनख्वाह आज 50,000 रुपये है तो उसका 10% 5,000 रुपये आपसे काट लिया जाएगा। अब आपको सिर्फ हाथ में 45,000 मिलेंगे। अगर आपकी तनख्वाह 1,00,000 रुपये है तो अब आप 90,000 ही तनख्वाह पाएंगे, क्योंकि 10% सरकार काट लेगी यूपीएस के नाम पर। दूसरी चीज़, आपको कम से कम 25 साल नौकरी करनी है, तब आप फुल पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि जिस तरह से सरकार का रवैया सरकारी कर्मचारियों को लेकर है, खास करके निचले तबके के बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड के कर्मचारियों को लेकर है, समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नौकरी करना 25 साल तक बहुत ही मुश्किल भरा काम है, एक टेढ़ी खीर है। पहले जब आप रिटायर होते थे एक ठीक ठाक अमाउंट आपको हाथ में मिलता था। यूपीएस के अंदर सरकार क्या कर रही है, 6 महीने की तनख्वाह हम आपको दे देंगे जब आप रिटायर होगे। तो अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये है तो आपको 3,00,000 रुपये रिटायरमेंट के समय मिलेगा। अगर आपकी तनख्वाह 1,00,000 रुपये है तो रिटायरमेंट के समय आपको 6 महीने की तनख्वाह मतलब 6,00,000 रुपये आपको हाथ में दे दिया जाएगा। आइए हम समझते हैं कि जो आपसे हर महीने 10% ये काटा जाएगा वो कितना बड़ा अमाउंट बनेगा 25 साल बाद। मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये है और हर महीने 10% उससे काटा जाएगा यूपीएस के नाम पर, तो उसकी 50,000 का 10% 5,000 होगा। अब सरकार कह रही है कि मैं 18% आपको दूंगा, तो आपके 50% का 18% होता है 9,000 रुपये। अब 9,000 में 5,000 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये 14,000 हो जाएगा। अब इसको हम 14,000 कर दे रहे हैं। हर महीने आपके पेंशन फंड में मान लीजिए कि 14,000 रुपये डाला जा रहा है, प्लस ये एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, एनुअल रिटर्न हम 14% इसलिए लिए हैं, जो हमारा इंडेक्स फंड है उसका पिछले 25 साल का जो रिटर्न है वो 14% है। तो 14% रिटर्न, 14,000 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये टाइम पीरियड मिनिमम 25 साल आपको नौकरी करनी है, तो इसको हम 25 साल कर देते हैं। हमने किया 25 साल। अब देखिए, जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया वो हो गया 42 लाख के आसपास, और जो आपका टोटल वैल्यू वो 3,81,00,000 रुपये हो गया। मात्र 50,000 की तनख्वाह अगर आपकी है तो आपको 25 साल बाद आपका जो कॉर्पस होगा 3,81,00,000 होगा। ये आप देखिए, जो सीनियर सिटीजन का फिक्स्ड डिपॉजिट रेट है वो किसी भी बैंक में, चाहे एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, पोस्ट ऑफिस में भी 7%, 7.5% है। एक्सिस बैंक में 7.5%, 7.25% है। यस बैंक में 8.5%, 8.25% के आसपास का रिटर्न है। सिर्फ आप फिक्स डिपॉजिट कर दो 3 करोड़ का, और 8% के हिसाब से अगर उसमें रिटर्न आता है तो आप मान के चलिए कि 24 लाख रुपए साल का सिर्फ आपके एफडी का रेट हो जाएगा, एफडी का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कैच क्या है, अगर इसको मैं सिर्फ 5,000 रखूँ, सरकार जो 18% की घोषणा कर रही है उसको हटा दूँ, 18% वो नहीं डालेगी, सिर्फ आपका 5,000 रखूँ, आप 50,000 कमा रहे हैं उसका सिर्फ 10%, 14% वही रखता हूँ। 25 साल आपको नौकरी करनी है, तब भी आपका जो कॉर्पस होगा 1,36,00,000 का होगा। 25 साल बाद 14% से के रिटर्न से आप देखोगे तो 1,36,00,000 रुपये, इसमें से 3,00,000 रुपये आपको दे दिए, और 1 करोड़ भी अगर वो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, 1 करोड़ भी फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो 7 लाख रुपये साल का इंटरेस्ट आएगा। आपको पेंशन कितनी देंगे, वो बस 15-20 हज़ार रुपये। दोस्तों, अभी आपने देख लिया, ये साफ साफ कैलकुलेटर बता रहा है कि आपके ही पैसे से आपको पेंशन देने का प्रावधान बना रहे हैं। और जो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है पुरानी पेंशन और यूपीएस में, वो ये है कि इसका कैलकुलेशन डिफरेंट है। पुरानी पेंशन में आपका बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस दोनों को क्लब किया जाता था, और उस पर महंगाई भत्ता लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति नहीं है। महंगाई भत्ता पुरानी पेंशन में साल में 2 बार लग जाता था, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, जबकि नई पेंशन जो आपकी लॉन्च हुई है यूपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस में जो महंगाई भत्ता है वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा।
वो देखेंगे कि उनको लगाना है कि नहीं लगाना है। साल में लगाएं, 2 साल में लगाएं, 3 साल में लगाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन में साल में 2 बार ये काम होता था, लेकिन नई पेंशन में उसमें महंगाई भत्ता ये लगाने के लिए बाध्य नहीं है। इनकी इच्छा पर, इनकी मर्जी पर डिपेंड रहेगा। और आप सोच सकते हैं कि आप एक बार जब रिटायर हो गए तो आपकी कौन सुनने वाला है। अभी आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार के ऊपर एक दबाव है, क्योंकि सारा देश आप चला रहे हैं। नेता क्या करते हैं? नेता तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं, तो वो जाते हैं राजस्थान, वो जाते हैं बंगाल, वो जाते हैं उड़ीसा प्रचार करने के लिए। 2-2 महीने, 3-3 महीने अपनी कंस्टिट्यूएंसी से गायब रहते हैं। सारा काम कौन करता है? उनके पीए करते हैं, सीए करते हैं, जो सरकारी स्टाफ है उनको मिला वो करते हैं, उनके सचिव करते हैं। नेता क्या करते हैं? नेता कुछ नहीं करते, वो सिर्फ घूमते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। काम काज तो सब सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। इसलिए अगर सरकारी कर्मचारी जब एकजुट हो जाएगा तो सरकार का सारा काम रुक सकता है। नेता की गाड़ी पंचर हो जाएगी, उनकी सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर सारे कर्मचारी एकजुट हो जाएंगे तो सरकारी कर्मचारी जब सेवारत हैं उस समय जो दबाव है, रिटायरमेंट के बाद वो दबाव नहीं होगा। लेकिन एकजुट होने की ज़रूरत है। अगर हम विघटित रहेंगे तो सरकार इसी का फ़ायदा उठाएगी और झांसे में रखेगी। आपको यूपीएस देगी, एनपीएस देगी, ओपीएस देने में कतराती रहेगी। ओपीएस तब तक नहीं देगी जब तक आप एकजुट नहीं होंगे। इसलिए सारे कर्मचारियों को एकजुट होना है, पुरानी पेंशन के लिए ही लड़ाई करना है, यूपीएस एनपीएस में उलझना नहीं।